सुन लो बच्चियों, जो लड़का तुम्हारे वालिदैन के पास निकाह का पैगाम लेके जाने की बजाय तुम्हें इधर बुलाता है उधर बुलाता है, तो वो तुमसे शादी करने से ज़्यादा तुम्हें यूज़ करने में इंटरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैंने जो कमेंट्स आए, जो फीडबैक मिली और जो मैसेजेस आपके आए, उनके अकॉर्डिंगली मैंने तरतीब दी है। जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिले, इसके अलावा जो यंग जनरेशन है, जो नई बच्चियां हैं, उनके अबाउट उनको टिप्स दें, क्योंकि ये नादानी की एज होती है और इसमें जो गलतियां की जाती हैं उसका खमियाजा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो चलें अब हम चलते हैं अपने वीडियो क्लिप्स की तरफ, और उम्मीद है कि ये आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। और मेरा बच्चियों को ये स्पेशली मैसेज है कि उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, उनकी कीमत कहीं ज़्यादा है कि वो कोई आम इंसान भी उनको यूज़ कर ले, उनकी फ़ायदा उठाए, या वो अपना टाइम जो है वो फजूल चैटिंग में गैर महरम की मोहब्बत, चाहे वो आबे ज़मज़म से भी धुली हुई हो, नापाक है, तो अपना टाइम इन फजूल बातों में ज़ाया ना करें और ना अपनी कदर को इतना कम करें कि कोई आपको मिसयूज़ करे या आपका गलत फ़ायदा उठाए। क्योंकि जब तक औरत नहीं चाहती है कि उसका गलत फ़ायदा उठाया जाए, नादानी में तो हो सकता है कि उससे गलती हो जाए, मगर जब तक कोई औरत अपना खुद किसी को इजाज़त नहीं देगी, किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो उसका गलत फ़ायदा उठाए, उनको यूज़ करे, इस्तेमाल करे, और उसको फिर वो उनकी इज़्ज़त, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक होती है, उसको कभी अपनी ख़त्म ना करें। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखें और कभी भी अपने आप को इतना डिग्रेड मत करें कि दूसरों के पीछे पड़कर या गलत चीज़ों में पड़कर आप अपने लिए भी शर्मिंदी, सारी ज़िंदगी आप खुद भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा रहें और आपके पेरेंट्स भी उससे शर्मिंदा रहें। क्योंकि मुझे मैंने कहीं क्विट पढ़ी थी कि बेटी, अगर तुम्हारा पाँव थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी कभी आंखें उठाकर नहीं चल सकता। तो ये एक बाप के जज्बात थे, और इसी तरह से माँ के जज्बात भी यही होते हैं कि उनकी बेटियां मॉडेस्ट रहें, पाकीज़ा रहें। उनकी ये विश होती है, रियली रियली विश होती है, और उनकी अटैचमेंट अपनी बेटियों के साथ इतना वो मोहब्बत करती हैं कि जो ये एहसास और फीलिंग्स ही हैं जो कि अल्फाज में नहीं बताए जा सकते। तो उनके जज्बात की भी केयर करें। ऐसा कुछ मत करें कि उनके दिल पे ज़ख़म लग जाए, ऐसा ज़ख़म लग जाए कि जो फिर जिसका कोई मदावा ना हो सके या वो भर ना सके ज़ख़म, क्योंकि उन्होंने बहुत मोहब्बत से आपको ब्रॉटअप किया है, बहुत मोहब्बत से पाला है। तो उनके जज्बात और फीलिंग्स की केयर करें। टीनेजर्स इश्क और मोहब्बत के चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि इस एज की मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं होता है। ना तो पेरेंट्स इस एज में शादी करने पर राज़ी होंगे, और ना ही आप इस काबिल हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर सकें। तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं और कौन से लोग आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकते हैं। और शादी का फ़ैसला पेरेंट्स की रज़ामंदी से करें। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगी कि वो अगर इस्तात रखते हैं, इतने अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने बच्चों की शादियाँ टाइमली कर दिया करें, और जैसे ही उनके बच्चे कमाने के काबिल हों तो फ़ौरन उनकी शादियाँ करें। वो तमाम बच्चे और बच्चियाँ कि जो मोस्टली बच्चियाँ जो घर से भागने का प्लान बनाती हैं, या जब वो पेरेंट्स एग्री नहीं होते, तो उन लड़कियों को इज्जत देने को रेडी नहीं होते, जिनको वो अपने हाथों डोली में बिठा कर लेकर जाते हैं। घर से भागने वाली लड़कियों, आपको इज्जत कैसे मिलेगी? सोचें, बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाएं।
क्योंकि एक दफ़ा आपने घर की दहलीज से बाहर कदम रख दिया तो आपको नहीं, आपके लिए ये जज्बात में आकर ये डिसीजन करना बहुत इजी होगा, मगर जब आपने ऐसा कर लिया अब सारे ज़माने की नज़रें आप पर होंगी और पूरी लाइफ आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ख़ावंद पर्दा करने से मना करे तो उसकी बात नहीं माननी है, बल्कि अल्लाह की बात माननी है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह ख़ावंद से बड़ा है। मोस्टली ख़ावंद मना तो नहीं करते हैं पर्दा करने से, मगर वो दूसरी औरतों को जो बेपर्दा होती हैं तहसीन भरी नज़रों से देखते हैं या उनकी तारीफ़ें करते हैं, या बीवियां बहुत समझदार होती हैं, वो ख़ावंदों की नज़रों से ही पहचान जाती हैं कि ये दूसरी औरतों को जो ज़्यादा बेपर्दा फिर रही हैं या फैशन करती हैं, बाहर बेपर्दा निकलती हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। भी काइंड ऑफ इनडायरेक्टली इस तरफ माइल करना है या मुंह से ना कहना, मगर आपका एक्शन जो है वो आपकी बीवी को मजबूर कर रहा है बेपर्दा फिरने के लिए। बदनज़री का जहर हमारे माशरे में बुरी तरह सरायत कर चुका है। दूसरों की बहन को आइटम पीस और बच्ची चेक करो कहने वालों, अपनी निगाहों को झुका लो, पर्दा तुम पर भी फ़र्ज है। और न जाने वो निगाह के आदल लोग कहाँ हैं जो दूसरों की बहन और बेटी को अपनी बहन और बेटी समझते थे। आजकल बहुत ही शॉर्ट हो गए हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि मर्दों ने निगाहें झुकाना, मर्दों का जो पर्दा है वो निगाहों को झुकाना है। वो अपनी निगाहें झुका कर रखें। जब भी एक नज़र जो कि माफ़ है, अगर पड़ भी जाए तो माफ़ है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी दोबारा किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, यानी वैसे अगर आप इनोसेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर फिर दोबारा से बुरी नज़रों से नहीं देखना, अपनी निगाहें झुका लेनी है, क्योंकि ये मर्द का पर्दा है। मर्द के पर्दे का कंसेप्ट ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी से गायब होता जा रहा है। स्कॉलर्स और दूसरे लोग भी नहीं कहते हैं कि और अपने उनके लेक्चर्स सुन लें या नेट पे देख लें, बहुत खाल खाल के ही नज़र आएगा कि जो मर्दों को भी कहे कि आपका पर्दा है। मोस्टली ज़्यादा औरत के पर्दे पर जोर दिया जाता है। औरत का पर्दे का भी ठीक है, मगर मर्दों को भी उनके पर्दे का बताना चाहिए कि उनको भी उतना ही उनके लिए भी ज़रूरी है और उतना ही उन पर भी फ़र्ज़ है। मौसीकी के अबाउट मैं ये कहूँगी कि शायद आपको थोड़ा सा, चूँकि सारे बहुत फैंस हैं मौसीकी के, तो शायद उनको कुछ इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि म्यूज़िक इंसान को नचाता है, तड़पाता है, रुलाता है। तो ये गज़ा कैसे हो सकती है जो इतना बेचैन कर दे इंसान को, इतना सैड कर दे और उसको उसकी सोचों और ख्यालों को मुंतशिर कर दे, कभी एक नुक्ते पर एक जगह मरकूज़ ही ना होने दे। इसके बरक्स कुरान जो है वो शिफा है, रहमत है और सुकून ही सुकून है। आप मुझ पे बिलीव करके सिर्फ एक आयत डेली पढ़ना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके म्यूज़िक को क्विट करना शुरू करें। आप अपनी ज़िंदगी में क्लियर फील करेंगे, फ़र्क जो है वो क्लियर फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आता जा रहा है। आपके जो काम बेतरतीब थे, परेशानियां थी, वो कम होनी शुरू हो गई हैं। जिस्मानी रूहानी शिफा की ज़रूरत है। जिस्मानी तौर पर बीमार हो रहे हैं, रूहानी तौर पर भी बीमारियां लगी हुई हैं। तो अल्लाह के वर्ड्स पर बिलीव करें और कुरान को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। बेटियां अगर कुछ गलत करती हैं उससे इज्जत का जनाजा निकलता है, तो बेटों के करने से भी निकलता है। इज्जत का म्यार दोनों के लिए यकसा होना चाहिए। एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से सोचें, आधा नहीं पूरा सोचें। और अगर किसी को ये पोस्ट हजम ना हो रही हो तो वो हाजमोला खा ले। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे और उनकी लाइफ में शऊर आए। इनके थ्रू मैं उनकी हेल्प करती हूँ, तो जब उनकी हेल्प होती है, उनकी लाइफ में बेटरमेंट आती है, वो खुश होते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है।
सो मेरे इस कॉज में आप मेरी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करेंगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।